नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 9th गणित में से हम पहला अध्याय है जो हमारा संख्या पत्ति उसको शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास 9th में से जो पहला चैप्टर है हमारा वो है संख्या पद्धति। तो अब तक हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांकों के बारे में। इन सब संख्याओं के बारे में हमने पढ़ रखा है। जैसे प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर ये कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर जो भी हमारे पास हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने पढ़ रखा है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? यह हमारे पास है कौन कौन सी हमारे पास हैं? जैसे 0 1 2 3 4 और इसी प्रकार से आगे ये सारे काउंटिंग नंबर्स। इट मीन्स जो प्राकृत संख्या उसमें क्या है हमारे पास? 0 और ऐड हो जाती तो हमारे पास क्या आ जाती हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से हैं हमारे पास? पूर्णांक यानी कि पूर्णांक कौन कौन से हैं जिसे हम इंटीजर्स भी कहते हैं? तो पूर्णांक कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे हमारे पास है 1 2 3 4, ये सारे के सारे हमें पता पूर्णांक हैं। इसी प्रकार से 0 और सभी पूर्णांकों के साथ यदि नेगेटिव साइन आ जाए तो यह भी हमारे पास के पूर्णांक हैं। सभी नेगेटिव नंबर्स और सभी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जिनमें 0 भी क्या है? शामिल है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके बाद जो हमारे पास हमें 9th कक्षा में पढ़ने को मिलेगा वह है हमारे पास परिमेय संख्याएं। इट मीन्स रैशनल नंबर्स। यह कौन कौन सी होती हैं? यह P/Q के रूप में होती हैं। P/Q, जहाँ पर P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। इट मीन्स P और Q इनमें से है कोई पूर्णांक हैं। और जो Q है वह क्या है? नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी मिली हमें, और जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज जैसे 1.1 है, पहली ही एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। उसका आंसर क्या होगा हमारा? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम क्या कहेंगे? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? आप यदि देखें तो कैसे लिखा जा सकता है? हमें पता है कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, इस रूप में चाहिए हमें, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब यदि 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कितनी ही संख्या लिख सकते हैं। यह Q है, यह 0 नहीं चाहिए, यह 0 नहीं है हमारे पास, तो P/Q के रूप में से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। हमें पता है कि हमने कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। यह अपने ध्यान रखना, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है उससे एक हमने बढ़ा लेना है। 6 है तो इट मीन्स 7/7 से हम गुना करेंगे। किसे गुना करेंगे? सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने किन के बीच की संख्या ज्ञात करनी? 3 व 4 के बीच की। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 व 4/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब हमने किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमें यह हर है यह बराबर करना पड़ेगा, यह बराबर होना चाहिए। जहाँ पर पहले ही बराबर है, हर के रूप में क्या है? संख्या 1 है जहाँ पर, और उसके बाद जितनी संख्या निकालने के लिए कहा गया उससे 1 बढ़ा लो,
7 हो गया। 6 निकालने के लिए कहा था 7, 7/7 से फिर गुणा कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, 3/1 गुणा 7/7 व 4/1 गुणा 7/7। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 21/7 व 28/7। इसलिए 3 व 4 के बीच प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, प्रमेय संख्याएं होंगी 21/7 से 28/7 तक। इट मीन्स 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हमें 6 प्रमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया था, 1 2 3 4। यदि तीसरा क्वेश्चन देखें हम तो हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करो। कितनी सोल्यूशन में हमारे पास है 3/5 है एक तो संख्या और दूसरी है 4/5। पहला हमारे पास, पहला क्या होना चाहिए, पहले है सबसे हमारे पास जो हर है वह बराबर होना चाहिए। जहाँ पर हर 5 है और जहाँ पर 5 है हर बराबर है। और फिर जितनी हमने प्रमेय संख्याएं निकालनी, जैसे जहाँ पर 5 निकालनी उससे 1 बढ़ा लो। इट मीन 6/6, 6/6 से हम गुणा करेंगे अंश को भी और हर को भी, पहली संख्या के भी और इसी प्रकार से दूसरी के भी। तो ये क्या हो गया 18/30 व जे हो गया 24/30। अब हमारे पास 3/5, इसलिए 3/5 व 4/5 के बीच की प्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, प्रमेय संख्याएं होंगी हमारे पास बराबर है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5 निकालने के लिए हमसे कहा गया था। तो ये 5 प्रमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं।